नमस्कार, जय हिंद। और आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हाइड्रोजन के बारे में। और आज सिर्फ हम लोग हाइड्रोजन ही नहीं देखेंगे, जो भी हमारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको आने वाले सीरीज में मैं डेली आप लोगों को एक सीरीज फिक्स है कि दूंगा, ठीक है। और जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का रिव्यू, जो कि आप लोगों के किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा, क्योंकि जितने भी मैंने इसमें डिटेल्स में करने हैं सभी डिटेल्स में आप लोगों को सभी एलिमेंट्स के करके मैं दूंगा। तो सबसे पहले तो ध्यान देते हैं कि हाइड्रोजन है क्या। हाइड्रोजन भाई आप लोगों को सबको पता है कि एक गैस है, ठीक है। गैस तो है, सबको पता है, लेकिन इसके यूजेस क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, क्या क्या हमारे लाइफ में इसका प्रभाव पड़ता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो शरीर है इसमें अगर एलिमेंट्स की कोई कमी हो जाए तो ये क्या हो जाए भाई, बीमार हो जाता है। इस प्रकार से हाइड्रोजन भी हमारे शरीर में होता है। अब देखेंगे किस रूप में होता है। तो सबसे पहले ध्यान दें कि हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो H होता है, और इसका परमाणु नंबर यानी कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो भी 1 होता है, ठीक है। और एटॉमिक मास भी 1 ही होता है। यहाँ तक तो आप लोगों को सबको पता होगा। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें एटॉमिक नंबर कितने हैं भाई, 1 है, तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। और इसमें एनर्जी लेवल भी क्या होता है भाई, एक ही होता है। क्या होता है, एक होता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब देखेंगे कि इसका खोज किसने किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि इसका फाउंडर कौन है भाई, खोज किसने किया था। खोज में और आविष्कार में अंतर है, आप लोगों को पता भी होना चाहिए। खोज का मतलब क्या है कि वो पृथ्वी पर पहले से चीज़ें हैं, हमने उसका एक खोज कर दिया, देख लिया हमने, उसके बारे में पता लगा लिया, वो खोज हो गया। आविष्कार का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को मॉडिफाई करके एक नया तकनीक, एक नया टेक्नोलॉजी ईजाद करना, वो क्या होता है भाई, आविष्कार करना, जिसको इन्वेंटर्स कहते हैं या इन्वेंशंस कहते हैं। तो इसके जो फाउंडर हैं और वो कब किए थे, इस चीज़ का हम लोग ध्यान देंगे। कौन है भाई, हेनरी कैवेंडिश। कब किए थे, 1766 ईस्वी में। अब कहेंगे क्या 1766 ईस्वी से पहले हाइड्रोजन नहीं था। अब आपको मैं बता दूं कि जो पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है ये पूरा हाइड्रोजन से ही बना हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो क्या उसके पहले ये हाइड्रोजन नहीं था क्या, इससे पहले? तो ब्रह्मांड कैसे बन गया? इसके पहले भी हाइड्रोजन था, लेकिन किसी व्यक्ति को उसके बारे में पता नहीं था कि ये हाइड्रोजन इसको कहेंगे। बात समझ में आ गया। अब इसके बाद जो है इन्होंने 1766 में इन्होंने खोजा इसको, लेकिन इसका नामकरण नहीं कर पाए। तो जो फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं, कौन है भाई फादर ऑफ केमिस्ट्री, लावोजियर, जिसको लम्बाजे भी कहा जाता है। लावोजियर ने इसका नामकरण जो है 1783 ईस्वी में, 1783 ईस्वी में किया था। जैसे घर में बच्चा होता है तो बच्चा तो होता है भाई, लेकिन नामकरण उसका बहुत लोग करते हैं, ठीक है ना। घर में अगर दादा हैं तो उसको प्यार से ये बुला रहे हैं, दादी हैं तो वो बुला रहे हैं। अब ऐसा थोड़ी एक हाइड्रोजन को हम लोग अलग अलग चीज़ से बुलाएंगे। तो ध्यान रखना है कि हेनरी कैवेंडिश ने इसका खोज जो है 1766 ईस्वी में किया था, लेकिन इसका जो नामकरण किया था, इसका नेम कौन रखा था भाई, लावोजियर 1783 ईस्वी में रखा था, जिसको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। किसको, लावोजियर को। बात समझ में आ गया। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग समझ लेते हैं। इसके प्रॉपर्टीज क्या हैं, यह बहुत ही रिएक्टिव होता है, बहुत रिएक्टिव होता है। ये हर चीज़ के साथ में ये रिएक्शन कर लेता है। रिएक्टिव होने के कारण ही यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, यह गैसीय अवस्था में है, ठीक है ना। गैस के रूप में इसको पाया जाता है हमारे पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है। इसके अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में अकॉर्डिंग टू इट्स एटम नंबर्स यह 92% है। परमाणुओं की संख्या के आधार पर, इसके परमाणु जो है, यानी कि इस विश्व में जितने भी वस्तुएं हैं उनके जो परमाणु हैं उसमें सबसे ज़्यादा परमाणु किसके हैं भाई, हाइड्रोजन के हैं। कितने परसेंट है, 92%। और पूरे यूनिवर्स में, ये भी ध्यान रखेंगे, पूरे यूनिवर्स में ये 25% है। क्योंकि पता ही है कि भाई ब्रह्मांड जो है, ये पूरा यूनिवर्स जो है हाइड्रोजन गैस से ही बना हुआ है, ठीक है। सूर्य के जलने का कारण भी क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम ही है। तो हाइड्रोजन का कभी अंत नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। यानी कि यूनिवर्स में आपने देख लिया यहाँ पर कितना है भाई, 75%। और अकॉर्डिंग टू एटम्स नंबर इन टोटल यूनिवर्स, इन एंटायर यूनिवर्स 92%। इसके अलावा हमारे बॉडी में, ये सारे पॉइंट्स आप लोग नोट करेंगे, ठीक है। बॉडी में हमारे ये 10% रहता है। अब कहेंगे भाई हम लोग तो ऑक्सीजन लेते हैं, तो इसमें बॉडी में हमारा 10% आ कैसे गया। तो हम लोग पानी पीते हैं, पानी में क्या है, हाइड्रोजन है कि नहीं है, बताइए। इसके अलावा जो भी हम लोग फैट, तेलीय चीज़ खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, उसमें भी
हाइड्रोजन पाया जाता है। तो ये सारे मिला करके हमारे बॉडी में जो है ये 10% पाया जाता है। 10% किसका? वेट का। किस चीज का भाई? वेट का। आगे ध्यान देंगे, यहां तक तो आप लोग ये समझ गए। अब ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर के जलता भी है, ठीक है ना। ये क्या होता है भाई? बर्निंग भी होता है। अब कहेंगे हाइड्रोजन थोड़ी बर्निंग होता है, तो इसके जैसा तेज कोई जलता भी नहीं है। ऑक्सीजन भी नहीं जलता, ऑक्सीजन जलता नहीं है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई वस्तुएं जो हैं वो जलती हैं। इस बात को समझ गए। बर्निंग भी इसका बहुत तेज होता है इसके वजह से, और इसका फ्लेम जो होता है इनविजिबल होता है। इनविजिबल का मतलब कि इसका जो लौ होगा, जो जलता है, आग जलता है इस प्रकार से, तो इसका जो लौ होता है ना वो इनविजिबल होता है, वो दिखता नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा इसके 3 समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक का मतलब क्या होता है भाई? आइसोटोप। इसके 3 आइसोटोप्स हैं। कौन कौन से इसके आइसोटोप्स हैं भाई? एक होता है भाई ड्यूटोरियम, जिसको डी से डिनोट किया जाता है। इसके बाद में प्रोटियम है, जिसको एच से ही डिनोट किया जाता है, ध्यान रखेंगे। ड्यूटोरियम, इसके बाद में ये एच से जिसको डिनोट किया जाता है वो क्या है भाई? प्रोटियम है। इसके बाद में टाइटियम है, जिसको टी से डिनोट किया जाता है। तो इसके समस्थानिक हो गए कितने? 3। तो इसको ध्यान देंगे कि भाई मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आप लोग लिख लेंगे। ये हो गया आपका ड्यूटोरियम, ये प्रोटियम हो गया, और ये आपका टी से क्या होगा भाई? टाइटियम। तो इसकी ये 3 क्या है भाई? समस्थानिक है, इसको आइसोटोप्स कहते हैं। इसके अलावा इसके यूजेस क्या हैं? यूजेस के बारे में इसकी अगर बात नहीं की है तो वो ठीक है, लेकिन कुछ समझ लेते हैं कि इसके यूजेस क्या है। अब यहाँ पर आप लोगों को पता ही हो गया कि पूरा यूनिवर्स इससे मिलकर के बना हुआ है। बिना हाइड्रोजन का यूनिवर्स का रचना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा यही चीज़ पाया जाता है, हाइड्रोजन ही पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसके यूजेस जो हैं, किसी वस्तु को गलाने के लिए सबसे पहले तो, क्योंकि इसका फ्लेम बहुत तेज होता है, गलाने के लिए, वेल्डिंग करने के लिए मतलब जोड़ने के लिए, काटने के लिए। बात समझ में आ गया। अब इसको हम लोग फ्यूल ऑफ फ्यूचर भी कहते हैं। फ्यूल ऑफ फ्यूचर यानी कि इसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। भविष्य का ईंधन कहने का मतलब यह है कि अगर सारी चीज़ें, पेट्रोलियम जितनी भी चीज़ें हैं, अगर ये सब खत्म हो जाए तो भविष्य में सारे जो काम होंगे वो किससे होंगे भाई? किससे होंगे? हाइड्रोजन से होंगे। और ये कभी ख़त्म होने वाला भी जल्दी नहीं है, क्योंकि इसकी यूनिवर्स में जो मेजरमेंट है वो कितनी है भाई? 25% है। इस बात का ध्यान रखेंगे। इसलिए इसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। और इसी के आधार पर बहुत सारे इससे हाइड्रोकार्बन बनाए जाते हैं। हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? जो जलते हैं, जैसे हमारे एलपीजी में भरा होता है CH4, मेथेन, C2H6, इस प्रकार से बहुत सारे हाइड्रोकार्बन इसको बनाए जाते हैं। जो लाइटर में भरा जाता है तेल, वो भी क्या है? हाइड्रोकार्बन ही है। तो इससे ईंधन भी बनाया जाता है। ये कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन मतलब क्या? ईंधन भी बनाया जाता है। इसी से कोई भी एसिड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है भाई? एसिड बनाया जाता है। कोई भी एसिड बिना हाइड्रोजन के पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हाइड्रोजन एसिड में जरूरी है। और इसी के आधार पर अम्ल क्षार आप लोग पढ़े होंगे, तो इसमें pH वैल्यू होती है। pH वैल्यू होती है ना। pH वैल्यू का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। उस सॉल्यूशन में जितने ज़्यादा हाइड्रोजन होगा वो एसिड उतना ही खतरनाक होगा और वो उतना ही खट्टा भी होगा। तो कह सकते हैं कि एसिड जो है वो फलों में भी पाया जाता है, सब्जियों में भी पाया जाता है। तो फलों और सब्जियों में भी इसका उपयोग है, यानी कि ये इसमें ऑब्जर्व रहता है फलों सब्जियों में भी, इसलिए वो खट्टा मीठा लगने लगता है। तो जो अम्ल होता है, कोई भी अम्ल हो, H2SO4, कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों को समझा दूँ, HCl, HNO3। अब बताइए कोई भी ऐसा एसिड है जिसमें हाइड्रोजन ना हो? तो सभी एसिड में, जो भी एसिड हैं उसमें हाइड्रोजन की उपस्थिति बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इससे फ्लिंट कांच बनाया जाता है। फ्लिंट कांच आप लोगों ने दर्पण में पढ़ा होगा। फ्लिंट कांच क्या होता है? जिसका चश्मा भी बनाया जाता है, गाड़ियों के शीशे भी बनाए जाते हैं, ठीक है। और यह जलते समय बहुत कम प्रदूषण देता है यानी कि इसको लोग कह सकते हैं कि लेस पॉल्यूशन, बहुत कम पॉल्यूशन देता है। इसलिए आने वाले समय में जो है बहुत सारे साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे हैं ताकि इसी से सारी चीज़ों को संभव किया जा सके। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से हमारी सीरीज आती रहेगी और पूरे एलिमेंट्स को लेकर के हम आपको
डिटेल फाइल करेंगे उसको। ठीक है, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर पहली बार आएंगे तो सब्सक्राइब करके जाएंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।